जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नाउ आई वेलकम यू ऑल टू वैट्स आईएएस। भारत सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री ने भारत की संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया है। बट क्या आप ये जानते हैं कि ये नया इनकम टैक्स बिल क्यों पेश हुआ, इसमें क्या क्या बदलाव करने की बात की गई है, और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें टैक्स ईयर नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आखिरकार में क्या है। चलिए मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में बताता हूं और इन सब पे मैं डिस्कस करता हूं। जैसा कि आपको याद होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म किया था और जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था और हमारे देश में जीएसटी लाया गया। तो भारत सरकार ने क्या कहा, जीएसटी क्यों आया? जीएसटी इसलिए लाया गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमें सिंप्लीफाई करना है। आम जनता को टैक्स स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। जो हमारे देश में टैक्स स्ट्रक्चर है, ये दरअसल बरसों पुराना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनडायरेक्ट टैक्स को रिफॉर्म किया, उसको सिंपल किया, सरल किया, आसान बनाया, जिससे आम जनता देश के टैक्स को समझ सके और ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है वो सरकार को दे। बिल्कुल उसी तरीके से भारत सरकार ने इनकम टैक्स में, जो हमारे देश का इनकम टैक्स है, अब ये इनकम टैक्स क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। इनकम टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम लोग अपनी आमदनी पर सरकार को देते हैं। अगर एक लिमिट से ज्यादा आप इनकम करते हैं एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो जैसा सरकार का नियम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि एक डायरेक्ट टैक्स होता है तो जिस पर लगता है वही देता है। अब क्योंकि हमारे देश का जो इनकम टैक्स ईयर है वो बहुत पुराना है, तो सरकार ने इसको रिफॉर्म करने का, इसको चेंज करने का सोचा है। अब सरकार जो इनकम टैक्स से रिलेटेड अधिनियम है हमारे देश में, उसको और सरल करना चाहती है। उसमें जो नियम कायदे कानून है उसे कम करना चाहती है, जिससे आम जनता इनकम टैक्स को समझ पाए और ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिले। जब आम जनता को टैक्स स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता तो आम जनता का सरकार के साथ विवाद बढ़ जाता है और ज्यादा से ज्यादा केसेस, लिटिगेशन, याचिकाएं अदालतों में पेंडिंग हो जाती है। सरकार का मानना है कि इनकम टैक्स बिल जो हम लेकर के आए हैं, इससे इनकम टैक्स और सरल हो जाएगा, आम जनता को समझ में आएगा, जिससे जो अदालतों में टैक्स से रिलेटेड लिटिगेशन या याचिकाएं हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। अब इसी संदर्भ में सरकार एक नया टर्म लेकर के आई है जिसको हम लोग टैक्स ईयर कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अभी जो व्यवस्था है हमारे देश में वो इस तरीके से है कि एक ईयर हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं, और एक ईयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने कमाई की है। असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें आप अपना इनकम टैक्स फाइल करने जा रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर, उसमें आपने कितना कमाया। अब 25-26 के वित्तीय वर्ष में आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे। तो 24-25 हो गया हमारा वो साल जिसमें हमने इनकम अर्न की है, इनकम की है, और 25-26 वित्तीय वर्ष हो गया हमारा असेसमेंट ईयर। तो एक होता है प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर जिसमें हमने इनकम की, और एक होता है असेसमेंट ईयर। दो ईयर अभी की व्यवस्था में पाए जाते हैं। अब सरकार इस बिल में यही चीज चेंज कर रही है कि आने वाले दिनों में अब ये 2 ईयर नहीं होंगे, एक ही ईयर होगा जिसको टैक्स ईयर कहा जाएगा। जिस साल, जो भी साल में आपने पैसा अर्न किया है वही आपका प्रीवियस ईयर भी है, वही आपका असेसमेंट ईयर भी होगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। चलिए फिर मुझे इसी के साथ दीजिए इजाजत। अगले टॉपिक पे हम फिर आपके साथ मिलेंगे किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।